नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के लिए जो पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की आवाज़। यह कक्षा 11 के पोएट्री का तीसरा पाठ है। इस पाठ में कविवर महोदय ने वर्षा के बारे में वर्णन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ है। और होती वर्षा को देखकर कविवर महोदय उससे प्रश्न करते हैं तो वर्षा उसी अंदाज में उनको जवाब देती है। तो देखिए, एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? सेड आई, मैंने कहा या मैंने पूछा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, धीरे धीरे बौछारों के रूप में या फुहारों, धीरे धीरे फुहारों के रूप में होने वाली वर्षा से, फुहारों के रूप में होने वाली वर्षा से मैंने पूछा कि तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताना थोड़ा विचित्र है। जो बताना थोड़ा विचित्र है, जो जवाब वर्षा ने दिया। क्या दिया? गेव मी एन आंसर, मुझे जवाब दिया। एस हियर ट्रांसलेटेड, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने चल रहा हूँ। अब क्या जवाब दिया था वही है। आई एम पोएम ऑफ अर्थ, पोएम माने कविता, अर्थ माने धरती या पृथ्वी। सेड द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की आवाज ने, वर्षा की बौछारों ने या वर्षा की आवाज ने जवाब दिया कि मैं क्या हूँ? धरती की कविता हूँ। मैं क्या हूँ? धरती की कविता हूँ। इटर्नल में सार्वभौमिक या कभी समाप्त न होने वाला। आई राइज इम्पल्पिएबल मैंने बिना छुए हुए, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, मैं शाश्वत रूप से मैं आई राइज इम्पल्पिएबल, बगैर छुए हुए, धरती और अथाह सागर से निकलती रहती हूँ। वर्षा कह रही है कि बगैर छुए हुए मैं पृथ्वी और अथाह सागर से अछूती रहती हूँ। इम्पल्पिएबल में अछूती रहना, ठीक है। मैं शाश्वत रूप से धरती और समुद्र की सतह से बगैर छुए हुए इम्पल्पिएबल, बगैर छुए हुए, राइज निकलती रहती हूँ। धरती और समुद्र की सतह से या समुद्र की तली से बगैर छुए हुए उठती रहती हूँ शाश्वत रूप से, ठीक है। अपवर्ड टू द हेवन, ऊपर आकाश की ओर। हेवन माने आकाश, स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ आकाश से मतलब है। वेंस वेगली फॉर्मेट, वेगली माने होता है अस्पष्ट रूप से। ऑल टुगेदर माने होता है पूरी तरह से। चेंज माने होता है बदल जाना। येट द सेम, फिर भी वही। अब यहाँ पर जो है वर्षा कहती है कि अपवर्ड टू द हेवन, ऊपर आकाश की ओर। वेंस वेगली फॉर्मेट, अस्पष्ट रूप से निर्माण होता है। ऑल टुगेदर माने पूरी तरह से। चेंज बदल जाता है। येट द सेम, फिर भी वर्षा ही रहती। कहने का मतलब वर्षा जो होती है वह पृथ्वी पर आती है, अब भाप के रूप में पुनः जो है आकाश में अस्पष्ट रूप से, यानी दिखाई नहीं पड़ता, और पुनः आकाश में चली जाती है और पुनः जो है धरती पर आ जाती है। यही इसका काम होता है। लेकिन वर्षा तो वर्षा ही रहती है। वही कह रहा, अपवर्ड टू द हेवन, ऊपर आकाश में। वेंस वेगली फॉर्मेट, अस्पष्ट पूरी तरह से, ऑल टुगेदर है पूरी तरह से निर्माण होता है और बदल जाती हैं। येट द सेम, फिर भी वर्षा रहती हूँ। आई डिसेंडेड टू लेव द ड्राट, आई डिसेंडेड मैं नीचे उतरती हूँ। आई डिसेंडेड माने नीचे उतरती हूँ या आती हूँ। लेव माने धोने के लिए, ड्राट माने होता है सूखा। मैं एटॉमिक माने बूंदों के रूप में, ठीक है। आई डिसेंडेड टू लेव द ड्राट, मैं नीचे सूखे को धोने, ड्राट माने सूखा होता है, मैं नीचे सूखे को धोने के लिए उतरती हूँ। एटॉमिक्स माने बूंदों के रूप में। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, विश्व के डस्ट लेयर, विश्व के धरती की सतहों को बूंदों के रूप में। तो विश्व के धूल की सतहों को बूंदों के रूप में या छोटी छोटी बूंदों के रूप में सूखे को धोने के लिए नीचे आती हूँ। या अब शाब्दिक अर्थ पोयम है, वैसे भी आप कह सकते हो कि मैं विश्व में सूखे को खत्म करने के लिए,
सूखे को, विश्व में सूखे को खत्म करने के लिए छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरती पर वर्षा के रूप में आती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, एंड ऑल दैट, और वह जो सब है, इन देम विदाउट मी माने मेरे बगैर, वर्षा कहती है, और यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मेरे बगैर। वेयर सीड ओनली, जो बीज है, जो धरती में बीज बोया जाता है, बीज। लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट माने होता है छुपे रहना, अनबॉर्न माने होता है बगैर अंकुरित हुए। वही वर्षा कह रही है कि और जो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो बीज बोया जाता है बगैर हमारे, वह आजन्मा, अनबॉर्न है, आजन्मा बीज का बीज ही बना रहता है। आप लोग देखते हैं कि जब जमीन में हरियाली रहती, जमीन में नमी रहती है, तभी बीज अंकुरित होता है, और नमी नहीं रहेगी तो बीज अंकुरित नहीं होता है। जैसे आप वर्षा ऋतु में देखते हैं, हल्की सी वर्षा होती है तो बहुत सी जो है घास जो है जम जाती हैं। तो वर्षा के बूंदें जब पृथ्वी पर आती हैं तो जो भी छोटे बड़े जो भी बीज हैं सब जम जाते हैं। अगर वर्षा न हो तो ये जो है धरती की गोंद में छुपे रहें। एंड फॉर एवर, और सदैव के लिए, बाय डे एंड नाइट, और सदैव के लिए दिन रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑर्गन, ओन ऑर्गन, खुद को उत्पन्न करने वाले, खुद को उत्पन्न करने वाले अर्थात धरती को। बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गेव बैक लाइफ, मैं पुनः जीवन देती हूँ, टू माई ओन ऑर्गन, धरती को, यानी धरती पर जितने भी जीव हैं मैं उनको पुनः जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीड, और इसको शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। एंड मेक प्योर, और इसको क्या बनाती हूँ, मेक प्योर, शुद्ध। एंड ब्यूटीड, और इस धरती को मैं क्या बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। आगे देख लीजिए, फॉर सॉन्ग, यह जो गाना है, क्योंकि जो गीत है, इश्यूइंग फ्रॉम, ISSUI, इश्यूइंग में होता है निकलना, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म देने वाले स्थान से, अपने जन्म देने वाले स्थान से निकलती है। आफ्टर फुलफिलमेंट माने भर देना होता है, और वॉन्डरिंग माने होता है घुमक्कड़, वॉन्डरिंग माने होता है घुमक्कड़ यानी घूमना। कह रहा है इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यह अपने जन्म देने वाले स्थान से निकल करके, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूर्णता प्राप्त करने के बाद, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमता हुआ या इधर उधर घूमता है, यानी पूर्णता प्राप्त कर देने के बाद या पूर्णता को कर देने के बाद इधर उधर घूमती है। रेकेड और अनरेकेड, रेकेड माने होता है जिस पर ध्यान दिया गया हो, रेकेड और अनरेकेड, ध्यान चाहे दिया गया हो या न दिया गया हो। डली विथ लव रिटर्न, अब डली माने तो होता है विविध रूप से या आवश्यक ही, विथ लव रिटर्न, विथ लव रिटर्न, प्यार के साथ वापस आती हूँ। ध्यान दिया जाए चाहे ध्यान न दिया जाए, आवश्यक रूप से प्रेम के साथ मैं वापस धरती पर आती हूँ। यही मेरा क्या है, चक्र है। थैंक यू।